नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले भाग में हमने वीर सतसई रचना से 1 से लेकर 25 वैकल्पिक प्रश्न और उनके उत्तर देखे थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 26 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक के 25 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 26वां प्रश्न है, बीकम वर्षा बीतिया गुण चौ चंद गुणीस, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है ए यमक अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, सी दीपक अलंकार या फिर डी परिसंख्या अलंकार। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट जाए और वही एग्जाम में आ जाए, इसलिए प्रश्नों को बिना स्किप किए अंत तक देखें और वीडियो समाप्त होने के बाद आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताएं। और अगर कोई सुझाव हो या फिर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी परिसंख्या अलंकार। 27वां प्रश्न देखिए, बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी सम पलट्टी शीस, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प देखिए ए उपमा, बी यमक, सी श्लेष, डी अनुप्रास। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प डी अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 28 देखिए, इक डंकी गिण एक री भूले कुल साभाव, इस पंक्ति में कवि ने किसके शासन की ओर संकेत किया है? विकल्प है ए मुगल शासन, बी राजपूत शासन, सी अंग्रेजी शासन या फिर डी यमन शासन। तो सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी अंग्रेजी शासन। 29वां प्रश्न, इक डंकी गिण एक री भूले कुल साभाव, सुरा आलस एस में एकज गवाई आओ, इस पद में कवि ने किसकी आलोचना की है? विकल्प है ए पंडितों की, बी राजाओं की, सी वीरों की या फिर डी कायरों की। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके हमें बताना है। 30वां प्रश्न देखिए, इक डंकी गिण एक री भूले कुल साभाव, सुरा आलस एस में एकज गवाई आओ, इस पद के अनुसार भारतीय वीर क्या भूल गए हैं? विकल्प है ए आत्मसम्मान, बी वीरोचित स्वभाव, सी स्वतंत्रता या फिर डी राजनीति। तो सही जवाब होगा यहां पर विकल्प बी वीरोचित स्वभाव। 31वां प्रश्न, कवि के अनुसार भारत के शूरवीर अपने कुल के स्वभाव अर्थात वीरता को क्यों भूल गए हैं? विकल्प है ए आलस्य के कारण, बी भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण, सी चेतना के अभाव के कारण या फिर डी अंग्रेजों के एक छत्र शासन के कारण। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी अंग्रेजों के एक छत्र शासन के कारण। भारतीय वीर अंग्रेजों के एक छत्र शासन के कारण अपनी वीरोचित स्वभाव अर्थात वीरता को भूल गए हैं। 32वां प्रश्न, इक डंकी गिण एक री भूले कुल साभाव, सुरा आलस एस में एकज गमाई आओ, इस दोहे में कवि ने किसकी निंदा की है? तो विकल्प है ए अंग्रेजों की, बी गुलाम शासकों की, सी गुलाम जनता की या फिर डी गुलाम कवियों की। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी गुलाम शासकों की। प्रश्न संख्या 29 और 32 एक जैसे लगते हैं लेकिन यहां पर विकल्प बदल गए हैं, तो आप इन्हें लेकर कंफ्यूज ना रहें। 33वां प्रश्न है, सुरा आलस एस में एकज गमाई आओ, पंक्ति में कवि के अनुसार वीरों ने व्यर्थ में क्या खो दिया है? विकल्प है ए बुद्धि, बी धन, सी वीरता या फिर डी जीवन। सही जवाब होगा विकल्प डी जीवन। 34वां प्रश्न देखिए, एकज गमाई आओ, पंक्ति में आओ शब्द का क्या अर्थ है? अगर आपने पिछला प्रश्न ध्यान से पढ़ा है
तो इसका जवाब आप आसानी से यहाँ पर दे पाएंगे। विकल्प ए आना, बी आय, सी आयु या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब होगा विकल्प सी आयु। आयु अर्थात जीवन। तो यहाँ पे आव शब्द द्वारा कवि ने आयु अर्थात जीवन का उल्लेख किया है। 35वां प्रश्न, सतसई दोहा मई मीसण सूरजमाल, जंप भड़ खाणी जठे सुणे कायरा साल। इस दोहे में सतसई को कैसा बताया गया है? विकल्प है ए कायर भक्षिणी, बी कवि भक्षिणी, सी राजा भक्षिणी या फिर डी वीर भक्षिणी। सही जवाब है विकल्प डी वीर भक्षिणी। 36वां प्रश्न देखिए, इन वेड़ा राजपूत वही राजस गुण रंजाट, सुमरण लगा वीर सब वीरारो कुलवाट। इस पद के अनुसार वीर सतसई के प्रभाव के कारण राजपूत क्या करने लगे हैं? विकल्प है ए आलस्य, बी अंग्रेजों की प्रशंसा, सी अपने पूर्वजों की वीरता का स्मरण, डी कायरता का स्वागत। सही जवाब होगा विकल्प सी अपने पूर्वजों की वीरता का स्मरण। 37वां प्रश्न देखिए, सतसई दोहा मई मीसण सूरजमाल, जंप भड़ कहानी जठे सुने कायरा साल। इस दोहे में वीर सतसई को वीर भक्षिणी कहने का क्या आशय है? इससे संबंधित एक प्रश्न पहले आ चुका है। अगर आपने वो प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा तो एक बार उसे पढ़ें। वहां पे विकल्प में हमने बताया था सही विकल्प होगा वीर भक्षिणी। और अब इसमें पूछा जा रहा है कि वीर भक्षिणी क्यों कहा जाता है? तो विकल्प है ए वीरों की निंदा करना, बी वीरों के रजोगुण को नष्ट करना, सी वीरों को युद्ध में प्रवृत्त करना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा विकल्प सी वीरों को युद्ध में प्रवृत्त करना। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि वीर सतसई को सुनने के बाद में जो वीर योद्धा होते हैं उनका रजोगुण जाग जाता है और वो युद्ध में प्रवृत्त हो जाते हैं और युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वीर सतसई को कवि सूर्यमल मिश्रण ने वीर भक्षिणी कहा है। 38वां प्रश्न है, वीर सतसई को कायरों के लिए किसके समान बताया गया है? विकल्प है ए तलवार के समान, बी शत्रु के समान, सी शल्य अर्थात कांटे के समान, डी सर्प के समान। सही जवाब होगा विकल्प सी शल्य अर्थात कांटे के समान। सतसई कायरों के लिए कांटे के समान चुभने वाली है। 39वां प्रश्न, वीर सतसई किनके हृदय में कांटों के समान चुभने वाली है? विकल्प है ए वीरों के, बी कवियों के, सी कायरों के या फिर डी उपर्युक्त सभी के। तो 38वां और 39वां प्रश्न का उत्तर एक जैसा ही है। तो पहले वाले में हमने कांटे के समान पूछा था और यहाँ पर किस किस हृदय में चुभती है तो ये बताना है। तो जवाब आपको पता होगा कायरों के हृदय में। 40वां प्रश्न है, जंपे भड़खाणी जठे सुने कायरा साल। इस पंक्ति में किस ग्रंथ की महिमा का उल्लेख है? विकल्प है ए वंश भास्कर, बी छंदोमयूख, सी वीर सतसई, डी सती रासो। सही जवाब होगा वीर सतसई विकल्प सी। 41वां प्रश्न, जंपे भड़खाणी जठे सुने कायरा साल। इस पंक्ति में सुने कायरा साल का क्या अर्थ है? विकल्प है ए कायरों का जीवन व्यर्थ है, बी कायर का जीवन ही मरण समान है, सी कायरों के लिए कांटे के समान है या फिर डी कायरों के लिए जहर है। तो विकल्प सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा, कायरों के लिए कांटे के समान है। 42वां प्रश्न देखिए, नथी रजोगुण ज्ञान नरा ना पूरो उफान। इस पंक्ति में नथी शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए नथनी, बी लौंग, सी कुंडल या फिर डी नहीं। तो सही जवाब होगा यहां पर विकल्प डी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, वे भी सुनता ऊफणे पूरा वीर प्रमाण। इस पंक्ति का क्या आशय है? विकल्प है ए वीरों द्वारा शूरवीरता का छोड़ना, बी उदासीनता और अकर्मण्यता, सी कायर भी वीरों की भांति उबल पड़ते हैं, डी सुनकर कायर बन जाते हैं। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी कायर भी वीरों की भांति उबल पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वे भी सुनता ऊफणे पूरा वीर प्रमाण। इस पंक्ति का क्या भाव है?
विकल्प है ए शूरवीरता छोड़ना, बी आलस्य व उदासीनता, सी सुनकर युद्ध करने लगते हैं, डी कायर भी वीरों की तरह क्रोध से उबल पड़ते हैं। 43 और 44 प्रश्न एक जैसे ही हैं, विकल्प बदल गए हैं, तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, कायर भी वीरों की तरह क्रोध से उबल पड़ते हैं। 45वां प्रश्न, वे भी सुनता ऊफणे पूरा वीर प्रमाण, पंक्ति में प्रमाण शब्द का क्या तात्पर्य है? विकल्प है ए परिमाण, बी परिणाम, सी साक्ष्य, डी अभाव। सही जवाब होगा विकल्प ए परिमाण। 46वां प्रश्न, जे दो ही पक उजड़ा जूझण पूरा जोध, इस पंक्ति में जूझण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? विकल्प है ए जूझना, बी बलिदान, सी युद्ध, डी जोश। सही जवाब होगा विकल्प ए जूझना, जूझण का अर्थ होगा जूझना। 47वां प्रश्न, जे दो ही पक उजड़ा जूझण पूरा जोध, इस पंक्ति में जोध शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए योग्य, बी युद्ध, सी जोधाना, डी योद्धा। सही जवाब होगा विकल्प बी युद्ध, जोध शब्द का यहां पर अर्थ होगा युद्ध। इस दोहे का अर्थ होगा जो वीर पितृकुल और मातृकुल दोनों पक्षों में उज्जवल है, अर्थात जिन वीरों के पितृकुल और मातृकुल ये दोनों पक्ष यशस्वी है और जो युद्ध करने में पूरे वीर हैं, वे वीर तो इसे सुनकर 100 गुना वीरत्व प्रकट करने का बोध प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से जोध शब्द का अर्थ यहां पर लिया जाएगा युद्ध। 48वां प्रश्न देखिए, जे दो ही पक उजड़ा जूझण पूरा जोध, पंक्ति में दो ही पक शब्द से क्या अर्थ लिया गया है? विकल्प देखिए ए दायां पक्ष और बायां पक्ष, बी वीरों की दोनों भुजाएं, सी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, डी पितृकुल और मातृकुल। तो 47वें प्रश्न में इस प्रश्न का जवाब दे दिया गया था और आपको पता चल गया होगा, फिर भी बता देते हैं यहाँ पर, विकल्प डी सही जवाब होगा पितृकुल और मातृकुल, अर्थात पितृपक्ष और मातृपक्ष को दो ही पक्ष कहा गया है। 49वां प्रश्न, सुनता वे भड़ 100 गणा वीर प्रकाशन बोध, इस पंक्ति में किसकी प्रशंसा की गई है? विकल्प है ए वीरों की, बी कायरों की, सी राजकुल की, डी वीर सतसई की। तो सही जवाब होगा विकल्प डी वीर सतसई की, इस पंक्ति में वीर सतसई की प्रशंसा की गई है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, जे दो ही पक उजड़ा जूझण पूरा जोध, उपयुक्त पंक्ति में योद्धाओं पर वीर सतसई के श्रवण का क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प देखिए ए उनका शौर्य कम हो जाता है, बी उनका शौर्य 100 गुना हो जाता है, सी उनका शौर्य जग जाता है, डी उनका शौर्य 1000 गुना हो जाता है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, उनका शौर्य 100 गुना हो जाता है। यानी वीर सतसई को सुनकर जो वीर योद्धा होते हैं उनका शौर्य 100 गुना बढ़ जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 51 से 73 देखेंगे और अगले वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।